So hi everyone, we are back with the second part of the video and the second topic of this chapter, the earliest states. पहले की states के बारे में बात की गई है और यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट मेनली होता है द 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास, तो हमें ये याद रखना होगा कि महाजनपदास टोटल कितने थे 16। और महाजनपदास होता क्या है, महा मतलब हम समझिए कि महान लोग, जन मतलब लोग, पदास पैर मतलब वो महान लोग जिन्होंने अपनी धरती पर पैर टिकाए। और यहाँ पे भी हमें अलग से मतलब दिया गया, जनपदास मीन्स द लैंड वेयर अ जना, अ पीपल, क्लैन और अ ट्राइब सेट्स इट्स फूट और सेटल्स। मतलब वही लोग कि जो महान लोग कि जिन्होंने अपने पैर टिकाए और वहीं पे रहने लग गए। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्रकृत एंड संस्कृत। एक ऐसा वर्ड है जो प्रकृत में और संस्कृत में दोनों में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ से हमारा शुरू होता है। द 6th सेंचुरी BCE इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो 6th सेंचुरी एक ऐसा टाइम माना जाता है, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, ऐसा कहा जा रहा है। तो हमें याद रखना होगा कौन से पीरियड को माना जाता है, 6th सेंचुरी BCE को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारी अर्ली हिस्ट्री का। इट इज़ एन इरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स। ये ऐसा एक टाइम है जो कि किससे एसोसिएटेड है, किससे मतलब संबंध रखता है, अर्ली स्टेट्स मतलब आगे की, मतलब जो बहुत ही नई नई स्टेट्स आई थी, बहुत ही पुरानी स्टेट्स हैं, उनसे उनके बारे में हमें बताता है। सिटीज़, जो भी सिटीज़ थी, स्टेट्स थी, मतलब वही हो गया। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, जैसे जैसे यूज़ ऑफ आयरन का बढ़ता गया उस चीज़ के बारे में बताता है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, कैसे कॉइन वगैरह बढ़ते गए उस चीज़ के बारे में बताता है। इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ द थाट इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। और ये साथ साथ हमें ऐसा दावा करता है कि एक अलग 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 तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता था, अलग अलग तरह के थॉट्स थे, इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी उनमें से एक थे। तो मुझे लगता है ये इंडियन ही रिलीजन थे जिनको कहा गया, यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग सिस्टम वहाँ पे बढ़ते जा रहे थे। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट मैंशनड अमंग अदर थिंग्स। तो ये जो बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ों में मेंशन किया गया इनके बारे में। 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास ऑल्थो, मतलब ये सब जो महाजनपदास हैं इनके बारे में मेंशन किया गया अलग अलग, उसमें बुद्धिज़्म में भी, जैनिज़्म में भी, और भी कुछ ऐसे रिलीजन होंगे या फिर सिस्टम होंगे जिनमें इनके बारे में मेंशन किया गया होगा। सो ऑल्थो द लिस्ट वरी सम नेम्स सच एज वजी, मगधा, कुशला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती। मतलब ये जो महाजनपदास हैं उनमें से ही कुछ के नाम बताए गए हैं। सो इनको अच्छे से याद कर लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वजी, मगधा, कौशल्या, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती अकर फ्रीक्वेंटली। अवंती मतलब अभी अभी नया सा निकल के आया, आपने ये सब नाटक वगैरह में सुना भी होगा। सो आप ये अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियरली दीज वर अमंग अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास। इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपदास कहा जाता है पूरे 16 महाजनपदास में से। वाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स सम नोन एज गनर्स और संगास। जो ज़्यादातर महाजनपदास थे वो किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे। मतलब महाजनपदास जैसे कि हमने बताया ही है कि वो लोग थे जिन्होंने अपने इस धरती पे क्या कहते हैं, चरण टिकाए। उस धरती के लोगों को कहा जाता है, मतलब उस धरती को हम कह सकते हैं कि उस धरती को भी कहेंगे हम, क्योंकि वहाँ वहीं के लोग रहते हैं। तो वही बात की जा रही है कि जहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको रूल किसके द्वारा किया जाता था, किंग्स के द्वारा, और जिन्हें गनाज और संघास कहा जाता था। वेयर ऑलिगर्चीज वर पावर वर shared by a number of men often collectively called राजास। अब कई तो कैसे होते थे कि किंग्स होते थे वो अकेले रूल करते थे, लेकिन कई मतलब इकट्ठे ऐसे पावर को शेयर वगैरह करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, राजास। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास। मतलब गणास और संगास भी यही होते हैं कि जब वो बहुत सारे पावर को मिलके शेयर करके रूल करते हैं। सो महावीरा और बुद्धा का एग्जाम्पल दिया गया इसमें। belong to such ganas. In some instances, as in the case of Vaji Sangha, the rajas probably control resources such as land collectively. तो अब वजी संघा एक एग्जाम्पल दिया गया है एक और, कि जिसमें वो जो रिसोर्सेज थे उनके आसपास के वो कलेक्टिवली उसको बांटा करते थे। जैसे जब रूल का जो भी हिस्सा था बांटा हुआ था, पावर बंटी हुई थी, वो वैसे ही रिसोर्स भी वो बांटा करते थे, जैसे भी टैक्स वगैरह आया करता था। ऑल्थो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज। हाँ, ये मुश्किल है उनकी हिस्ट्रीज को रिकन्स्ट्रक्ट करना, उन पता करना, क्योंकि उनके
क्योंकि उनकी हिस्ट्री इतनी डिफ़िकल्ट थी कि हम उनके बारे में पूरी तरह से पता नहीं कर पाए। ऑल्सो द हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू रीच ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्सेज, क्योंकि सोर्सेज हमें बहुत कम मिले हैं, हमें चीज़ें ही नहीं मिली इतनी कि हम उनकी हिस्ट्री पता कर सकें और हम हिस्ट्री लिख सकें। सम ऑफ दीज स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर। और अगर बात की जाए कि ये स्टेट्स कब तक रही, ये आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि इनमें से एक स्टेट का हमें पता लगता हो या फिर रही हो। काफ़ी मतलब हज़ारों साल बीत गया कि हमें इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा है। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, मतलब जैसे हमारे भी आज होती है, जैसे इंडिया की दिल्ली है। विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड होता है मतलब चार दीवारी, जैसे हम घर की चार दीवारी करते हैं ना, चारों तरफ से कवर होती थी। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज़ एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपेंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेट्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो जैसे कि इनके फोर्टिफाइड महाजनपद आज होते थे तो उसके लिए आर्मी भी हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेट्स भी हुआ करते थे, तो उनको फिर रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, खाना पानी पैसा वगैरह सब। फ्रॉम 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, मतलब आगे की बात की गई है, 6th सेंचुरी से आगे ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रास। ब्राह्मणों ने अब क्या किया, 6th सेंचुरी के बाद से ही उन्होंने टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए संस्कृत में, जिसको क्या कहा जाता था, धर्मसूत्रास। तो हम एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा, ब्राह्मणों ने टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए संस्कृत में और उसे कहा जाता था धर्मसूत्रास। These laid down norms for rulers as well as for other social categories. उसमें नॉर्म्स रेगुलेशंस, मतलब रेगुलेशंस वगैरह लिखी जाती थी रूलर्स के लिए और अलग अलग सोशल कैटेगरी के लिए। Who were ideally expected to क्षत्रिय, मतलब जो राजा लोग क्षत्रिय होते थे ना, वही राजा वगैरह बना करते थे, तो वहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया। Who were ideally expected to क्षत्रिय rulers. Rulers were advised to collect tax and tribute from कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस। मतलब वो सब जो क्षत्रियज होते थे वही रूल करते होते थे और वही सब ये टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे ज़मींदारों वगैरह सबसे, ट्रेडर्स से और आर्टिशियंस से। वो रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम पैस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। अब कहा जा रहा है क्या जो मतलब चारा वगैरह चलाने वाले लोग होते हैं, भेड़ बकरी चलाने वाले पैस्टोरलिस्ट होते हैं, क्या उनसे भी रिसोर्स लिए जाते थे, मतलब जैसे टैक्स वगैरह दूसरों आम लोगों से लिए जाते, क्या उनसे भी लिए जा रहे थे? तो वी डू नॉट रियली नो, हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। वट वी डू नो इज़ डैट ट्रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स आवर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। हमें ज़्यादा नहीं पता कि आम लोगों से, मतलब भेड़ बकरी चलाने वालों से टैक्स वगैरह लिया जाता था कि नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि रेड्स, मतलब छापा मार लिया जाता था पैसा लेने के लिए, हथियाने के लिए, या फिर कुछ भी नेबर स्टेट्स होती थी उन पर रेड्स मार ली जाती थी पैसा वगैरह छीनने के लिए। ग्रेजुअली सम स्टेट्स acquired स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिट्री आर रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री। मतलब कई लोगों के पास तो, कई स्टेट्स के पास तो काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग आर्मी होती थी और मेंटेन करके रखते थे अपने ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन जो अदर कंटिन्यूड पीपल डिपेंड टू मिलिट्रिया, मतलब मिलिट्रिया यहाँ उसको आम बंदे को कहा जा रहा है, और कई जो मतलब अपने देश से आम बंदे लेके उन्हीं को आर्मी वगैरह में शिफ्ट करते थे। तो कई देश ऐसे भी होते थे और कईयों के पास अच्छी आर्मी होती थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।